कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हम और आप मिलकर के कुछ अच्छा करते रहें। ठीक है, ऐसा प्रयास है हम लोगों का। हम लोग कहाँ आ गए बेटा? प्रश्नावली 6.3 में कौन सा चैप्टर है बेटा? ये चैप्टर 6 है, त्रिभुज है। ठीक है, इससे पहले हमने 2-3 सेशन किए हैं। 6.1 में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसको सॉल्व किया। 6.2 का इंट्रोडक्शन देखा और उसको सॉल्व किया। इससे पूरे चैप्टर में जो है त्रिभुज की समरूपता से संबंधित चीजें हैं बेटा। क्या है बेटा? त्रिभुज की समरूपता से संबंधित चीजें हैं। और जो एक्सरसाइज 6.2 था उसमें थोड़ा सा अलग से था। क्या बेटा? कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, मान लो ये नाम है इसका त्रिभुज का ABC, और ये D और E है। ठीक है, यदि DE समांतर है BC के तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। ये कहाँ था बेटा? 6.2 में था। ठीक है, ये प्रमेय थी 6.1 करके। ठीक है, और इसका उल्टा, यदि AD बटे DB इक्वल है AE बटे EC के तो DE समांतर होगा BC के। ठीक है, ये था प्रश्नावली 2 में। लेकिन प्रश्नावली 1 में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ना बेटा, उसमें दो आकृतियां समरूप कैसे होंगी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या देखा था? कि दो आकृतियां समरूप कैसे होती हैं। फिर हमने बहुभुज पे चर्चा की थी कि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं, एक ही कंडीशन थी बेटा। त्रिभुज भी एक बहुभुज का पार्ट है, चाहे आप बहुभुज कह लो या त्रिभुज कह लो, क्योंकि ये चैप्टर हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज से संबंधित ही हमको यहाँ जानकारी देनी है, जानकारी लेनी है। त्रिभुज से संबंधित ही हम लोगों को चर्चा करनी है। तो त्रिभुज के दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तभी होते हैं बेटा, ये दो कसौटियां हैं। पहली कसौटी क्या है? और दोनों कसौटी होनी चाहिए बेटा। पहली कसौटी है कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या बेटा? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं ये समरूप है। ठीक है, मान लो इस त्रिभुज का नाम है PQR और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, अभी हम सीधे सीधे लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण जो है वो 80 डिग्री का है। ठीक है, और ये मान लेते हैं 70 डिग्री का है। ठीक है, ठीक बेटा। और तो ये कितना हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री का हो जाएगा ना बेटा। 8 7 15 और 3 18। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया? हमने क्या पढ़ा था कि उनके संगत कोण बराबर हो। तो देखो बेटा, Q B के बराबर है, R C के बराबर है, P A के बराबर है। तो एक कसौटी पे खड़ा उतर गया। दूसरा कह रहा था कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए 70 के सामने यहाँ 2 है और यहाँ 70 डिग्री के सामने मान लो 4 हो या 6 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, और 80 डिग्री के सामने मान लो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 80 डिग्री के सामने मान लो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने मान लेते हैं यहाँ 4 सेंटीमीटर है और यहाँ 30 डिग्री के सामने मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ कोण P बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, कोण R बराबर कोण C कितने डिग्री का? मतलब 70 डिग्री का। कोण P कोण A ये कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का। तो ये तीन जानकारियां हमको पता होना चाहिए कब? जब हम उनके संगत कोण की तुलना करने लगे, उनके संगत कोणों के बारे में जानने लगे। क्या होना है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हमको तीन जानकारियां बेटा हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि संगत कोण बराबर है कि नहीं है। हमको ये इनके तीनों कोण कम से कम ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? यदि हम PQ बटे
ए बी करते हैं, और तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2/6, ये 1/3 आ गया, ठीक है। और क्यू आर बटे बी सी करते हैं, क्यू आर बटे बी सी, ये कितना आ जाएगा भैया, क्यू आर हमारा 4, ये 12, ये जाएगा 1/3, ठीक है। और फिर आरपी ले लेते हैं, आरपी बटे सी ए ले ले, ये कितना आ गया, ये भी 3/9, ये भी 1/3 आ गया। अब देखो पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर आर पी बटे सी ए। तो ये 3 जानकारियां यहां और 3 जानकारियां यहां, ये 6 जानकारियां हमारे पास होना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं? हमारे पास कसौटी यही है, मुख्य कसौटी यही है कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है। तो मेन कसौटी तो ये है बेटा, लेकिन इसका क्या कोई शॉर्ट फॉर्म है? हाँ है बेटा, क्या कि जो हमारी प्रमेय है 6.4, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4, वो जानते हो क्या कहता है? कहता है कि यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात है, उनकी भुजाओं का, पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है। देखो वो ये नहीं कह रहा कि केवल संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है। देखो प्रमेय 6.4 क्या कह रहा है? प्रमेय 6.4 कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, बात पकड़ना बेटा, है? संगत कोण बराबर हो, तो ये नहीं कहता कि उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो तब होगा, ये कहता है कि ये संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, है? ये देखो, है? तो क्या लिखे? पहले त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से अनुपात बराबर होगा या एक ही होगा। देखो तो अब देखो क्या कह रहा है कि यदि इसके कोण बराबर है बेटा, है, ये कोण आपस में बराबर है, संगत कोण के बराबर हैं, तो जरूरी है कि इनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। बराबर हमको प्रूव करने की या बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, स्वतः है। तो ये पहली कसौटी यदि पे उतर रहा है तो दूसरी कसौटी पे अपने आप उतर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कसौटियां पूरी हो गई, इसलिए अतः
दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखो ये है बात, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बात समझ पाए कि नहीं? हाँ, ये जो क्या है, जो प्रमेय 6.4 है वो इन दो कसौटियों से मुकर नहीं रहा है, अलग नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि इसमें से यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात अपने आप एक होगा, और यदि कोण बराबर हो गए, अनुपात भी बराबर हो गए, इसका मतलब जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है बेटा, समझ लो। हमने क्या पढ़ा कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या बेटा? ठीक है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रमेय 6.4 ये कहता है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात स्वतः एक हो जाएगा। उनकी भुजाओं का अनुपात पहले त्रिभुज की ये भुजा इसकी संगत भुजा का, पहले त्रिभुज की ये भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, और पहले त्रिभुज की ये भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात अपने आप बराबर होगा। इस प्रकार से ये जो है त्रिभुज समरूप होंगे। तो यही है बेटा प्रमेय 6.4। तो पहली कसौटी क्या हो गई? इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये कसौटी है, इस कसौटी को हम कहते हैं ए। ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है। पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हैं, तो ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस कसौटी को हम क्या कहते हैं बेटा? ए। ठीक है, बात समझ पाए ना बेटा? ठीक है। अब प्रमेय 6.4 से एक चीज और निकल के तो क्या आती है कि बाई चांस दो ही कोण बराबर हों। ठीक है, तो पहली कसौटी हम लोगों ने बता दिया क्या है? ए। पहली कसौटी हो गई ए। दूसरी कसौटी है कि यदि बाई चांस ये दो ही कोण बराबर हैं, ठीक है, तब देखो क्या आएगा बेटा। देखो जब दो कोण बराबर हैं, 80 के बराबर है, 70 इस सी के बराबर है, 70 यहां है, तो इसका कोण ये रिमेनिंग 30 आएगा और इसका भी रिमेनिंग 30 आएगा। ये दो कोण बराबर है बेटा, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और अपने आप बराबर हो जाएगा तो पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, तो ये प्रमेय 6.4 लग जाएगी। तो पहली कसौटी क्या थी बेटा? पहली कसौटी थी ए। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। पहली कसौटी थी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी कसौटी आ गई कि यदि दो ही कोण हमको दिख रहे हैं बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। फिर ये ए वाली प्रॉपर्टी लग गई, इसका मतलब फिर ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। या आप यूं कह सकते हो कि यदि ए है तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो कसौटियां तो ये हो गई बेटा। तीसरी कसौटी है प्रमेय 6.5 में कहा गया है। नहीं, प्रमेय 6. ये 3 है ना बेटा, 2 तो वहां तक हो गया था। ये प्रमेय 6.3 है। ठीक है, प्रमेय ये कौन सी बेटा? 6.3। ठीक है, ठीक बेटा। अब प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि भुजाओं के अनुपात ही बराबर हो। क्या बेटा? यदि भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो कोण बराबर हो जाएंगे। प्रमेय 6.3 है ये। अब प्रमेय 6.4 क्या कहता है? देखो बेटा, प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 कहता है यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1 हो, भुजाओं
का अनुपात एक हो। ठीक है, कहता है कि अनुपात एक हो तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर होंगे, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बेटा। ठीक है, समरूप होंगे। ठीक है, बात समझे। ये भी नहीं कहता कि केवल अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, कहता है कि ये पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक हो तो कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे और इस तरीके से ये समरूप हो जाएंगे। अकेले की बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि कसौटी में दोनों चीजें चाहिए, संगत कोण चाहिए और भुजाओं का अनुपात चाहिए। तो कहता है कि ये भुजाओं के अनुपात एक हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बेटा? एस एस एस, तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है, ठीक है, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बहुत सुंदर बेटा। एक कसौटी और है जिसे प्रमेय 6.5 कहते हैं ना बेटा, प्रमेय 6.5। वो क्या कहता है? कहता है एक ही कोण बराबर हो। क्या कहता है बेटा? एक ही कोण बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात एक हो। जैसे बेटा यहां है कोण 80 के बराबर है, ठीक है, और 80 को बनाने वाली दो रेखाएं हैं, 80 को बनाने वाली दो रेखाएं कौन सी? पी क्यू और क्यू आर। तो कहता है इन कोणों को बनाने वाली रेखाओं का अनुपात एक हो, मतलब पी क्यू बटे ए बी जो आवे वही क्यू आर बटे बी सी आ जाए, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ये है प्रमेय 6.5। बात समझ पाया बेटा? कि कहता है कि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत की कोण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज में इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज में ये संगत कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात यदि एक है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये साइड का रेशियो है, एंगल के बराबर है और इस साइड से रेशियो इक्वल है। इसको SAS बोलते हैं ना बेटा? क्या बोलते हैं? SAS। दो भुजाओं और उनके बीच का कोण, ये भुजा का रेशियो इस भुजा से इस भुजा का रेशियो इस भुजा से हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होता है। ठीक है, एक चीज हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखें? यदि पहले त्रिभुज का एक कोण पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, एक ही कोण बराबर हो, संगत कोण के बराबर हो। ठीक है, एक तो बात हो गई कि कोण बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली इन कोणों को
बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात एक हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बात समझ पाए? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस यही 4 कसौटियां हैं बेटा, ठीक है। पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। प्रमेय कहता है कि यदि कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, लेकिन 60 में हम जगह जगह ये नहीं लिखेंगे कि इनके कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। हम समझ लेंगे बेटा कि ये कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ये अंडरस्टूड है, ये लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है। हम दिखा देंगे यदि कोण बराबर है तो ये बेटा समरूप होंगे। फिर दूसरा है कि उनकी अच्छा दो ही कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, या ए से भी एक प्रॉपर्टी लग गई, यदि पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोण के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। फिर एक कसौटी और है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से एक ही आवे, ठीक है। यदि भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, भुजाएं समान अनुपाती है, भुजाओं का अनुपात एक ही है, तो वो बेटा क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और एक कसौटी और है कि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, और पहले त्रिभुज में उस कोण को बनाने वाली 2 भुजाओं का अनुपात इधर उस कोण को बनाने वाली 2 संगत भुजाओं का अनुपात यदि एक ही है तो वो बेटा क्या है बेटा? वो समरूप है। बस इतनी सी जानकारी पे हम लोग को आगे बढ़ना है। ये ए एस ये 4 कसौटियां हैं बेटा, ठीक है, त्रिभुज को समरूप प्रूव करने की। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छी जानकारी आपने ग्रहण की। इसी जानकारी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली 6.3 करेंगे, ठीक है बेटा। इस प्रश्नावली में जो प्रमेय है ना बेटा, इनकी क्या बेटा उपपत्ति या उनको प्रूव करना जरूरी नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। प्रमेय 6.3 क्या है, प्रमेय 6.4 क्या है, प्रमेय 6.5 क्या है? दोनों क्या है? तीनों प्रमेय समरूपता की कसौटी को बताती है, ठीक है। और इन तीनों प्रमेय के अलावा एक अलग से कॉन्सेप्ट भी है कि यदि दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। कहाँ आते हैं बेटा? प्रश्नावली पे। कहता है कि बताइए कि आखिर 6.34 ये पूरा जो 6 पेयर दे रखे हैं, 6 जोड़े दे रखे हैं त्रिभुजों के, ये 6.34 है। में दिए गए त्रिभुजों के युग्म का मतलब जोड़ा। एक जोड़ा कहाँ है बेटा? एक जोड़ा हमारा ये, एक जोड़ा ये, ठीक है, और दूसरा जोड़ा ये है, ठीक है। कहता है कि दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म, कौन कौन से पेयर, कौन कौन से जोड़े त्रिभुजों के हैं क्या है? समरूप है। उस समरूपता की कसौटी लिखिए, ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। देखो बड़ा इस जो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था ना, उसकी पूरी जान यहाँ है बेटा। यदि आपने यहाँ ठीक से कर लिया है तो इसको आप ठीक से सॉल्व कर लोगे। और ये प्रश्न एक ही यदि आपने सॉल्व कर लिया ठीक से तो आप समझ लो पूरा जो 6.3 है उसको आपने कर लिया है। पूरा 6.3 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो फिगर बनाते हुए चलें, ठीक है। अच्छा इसका नाम हम लिखना भूल गए ना, इस त्रिभुज का नाम देख लें। कौन सी? 6.3 है।
पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, वेरी गुड। क्या है बेटा, ये पी क्यू आर है, ठीक है। अच्छा, चाहो तो इन्हीं चित्रों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या लिखें? उत्तर संख्या 1 है ना, 1 या बना लो बेटा, आलस अच्छी बात नहीं होती, क्यों? फिगर कैसा भी बना लो, अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, बस हम मेजर डाल देंगे, बस वही मान लिया जाएगा। है ये ए है, ये क्या है बेटा, बी है, ये सी है, ठीक है। और ये क्या है, पी है, ये क्यू है, ये आर है, पी क्यू आर, क्या बेटा, पी क्यू आर, ठीक है। और ये क्या है, ए 60 है, ये 80 डिग्री का है, और ये बेटा 60 है, 80 है, और ये 40 है, ये भी 40 है, ठीक है। 60 80 40, 60 80 40। अब कहता है कि युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो ये बेटा युग्म, ये जो जोड़ा है, ये जो पेयर है, ये समरूप है, जिसका प्रयोग आप, ठीक है। फिर उस समरूपता की ये क्यों है, उसकी कसौटी बताओ। कौन सी कसौटी आ रही है बेटा, ए पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में लिखना है, तो लिख देंगे बेटा। क्या लिखें, उपरोक्त में उपरोक्त त्रिभुज ए बी सी और क्या बेटा, और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, यानी 60 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू, यहाँ लिख दो 80 अंश, कोण सी बराबर कोण आर, यहाँ कितना बेटा, 40 अंश। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है बेटा। कसौटी लिखना है तो कसौटी लिख लो, द्वारा दोनों समरूप हैं, ठीक है। कसौटी क्या लिख दें, कसौटी है बेटा ए, ठीक है। कहता है जिसका प्रयोग आपने उत्तर दिया, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करो। अच्छा, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना एक कला है बेटा। जैसे हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, क्या ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। तो ए का करस्पॉन्डिंग पी है तो हम आपको पहले पी कहेंगे, फिर बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है तो हम क्यू कहेंगे, वर्टेक्स का नाम लेंगे। फिर सी का करस्पॉन्डिंग आर है तो हम वर्टेक्स आर, शीर्ष आर का नाम लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज इस सीक्वेंस में सिमिलर हैं, इस सीक्वेंस में समरूप हैं। तो एक उत्तर आपका ये हो गया, चलो लिख लेते हैं। एक आंसर आपका ये हो गया, सांकेतिक भाषा में लिखना है, और दूसरा कसौटी ये हो गई बेटा ए, और समरूप होंगे, एक ये हो गया बेटा, ठीक है। एक आंसर ये होगा, तीनों चीजें हो गई। ये समरूप है कि नहीं, ये समरूप है, वेरी गुड। कौन सी कसौटी है, ए, ठीक है। और त्रिभुजों का नाम क्या है, ए बी सी, समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखो जो दूसरा फिगर है ना बेटा, दूसरा फिगर है, इसमें कोण तो हमको दिया नहीं है बेटा, और भुजाओं के अनुपात भी हमको ठीक से दिख नहीं रहे, ए बी सी,
ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ए बी का मेजरमेंट कितना दे रखा बेटा, ए बी 2 है, बी सी 2.5 है, ठीक है, और सी ए 3 है। यहाँ बेटा ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। अच्छा देखो दिख रहा है क्या बेटा, सबसे छोटा मेजरमेंट है 2 और इसमें सबसे छोटा मेजरमेंट है 4, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। वेरी गुड। और यहाँ उससे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा 3 है, यहाँ सबसे बड़ा 6 है, तो 3/6, ये भी 1/2 आया, ये भी आ गया। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं, अब देखो उपरोक्त युग्म में इस ए बी से शुरू करोगे, ए बी सबसे छोटा ना, इसमें सबसे छोटा ढूंढो बेटा, ठीक है। ए बी बटे क्यू आर बराबर 2/4, ठीक है। फिर बी सी लिख लो, बी सी 2.5 है, सबसे मिडिल में 2.5 है, यहाँ 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, यहाँ 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो बीसी का रेशियो हम आरपी से ले लें, तो ये जो आपका बेटा कितना 2.5/5, ये सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी, अब सी ए ले लो बेटा, सी ए सबसे बड़ा है, यहां सबसे बड़ा पी क्यू है, ठीक है। सी ए सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे बड़ा पी क्यू है, तो ये भी बेटा 2/6 नहीं, सी ए 3/6, ये भी बेटा 1/2 आ गया, क्योंकि ए बी बटे क्यू आर इक्वल टू बी सी बटे आर पी इक्वल टू सी ए बटे पी क्यू बराबर 1/2। इसलिए अच्छा अब त्रिभुज का नाम लेना है, क्यों? चलो अभी हम लिख देते हैं कि ये समरूप है क्या नहीं, तो सीधा नाम हम बाद में लिखें। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, द्वारा किस कारण समरूप है बेटा, कौन सी कसौटी है, एस एस एस, ठीक है। आप त्रिभुज का नाम देखो, नाम लेने में कला की कारी है बेटा, ठीक है। सेम रेशियो से लेना चाहते हैं ना बेटा, तो 2.5 के सामने ए है, तो 2.5 के सामने हम चलो हम एबीसी लिख लेते हैं, पहले त्रिभुज हम एबीसी लिख लेते हैं, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। फिर समरूप का चिन्ह डाल देते हैं। अब ए के सामने कितना है बेटा 2.5 और यहाँ क्यू के सामने 5, 2.5 का 2.5 का अनुपात हमने 5 से लगाया था, तो यहाँ ए के सामने 2.5, तो यहाँ क्यू के सामने 5, तो हमने यदि ए लिखा है तब यहाँ उनको लिखना पड़ेगा बेटा, एक त्रिभुज का सिंबल डाल करके पहला शीर्ष क्यू डालना पड़ेगा। फिर बी कहाँ है बेटा, ये, अब बी के सामने 3 है और यहाँ 3 का अनुपात किससे लगाया गया था बेटा 6 से, और आर के सामने 6, तो यहाँ हम क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला चेक हो जाएगा। सी क्या है बेटा, सी के सामने 2 है और 2 का रेशियो हम लोगों ने 4 से लगाया था, तो यहाँ जब हमने सी लिखा है थर्ड शीर्ष, तीसरा शीर्ष, हमने सी लिखा है तो तीसरा शीर्ष हमको पी लिखना पड़ेगा, क्यों, 2 का अनुपात 4 से लगाया गया था। बस ये बेटा है, ये कलाकारी है। यदि आपने ये सीक्वेंस सीख लिया, ठीक है, तो आपको आ गया। यदि इस सीक्वेंस में दे रखा है तो आप अपने आप समझ लो कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर है, एंगल सी एंगल पी के बराबर है, ठीक है। ये अपने आप समझ लेना, यदि आपको दिया, ये समझ लो अंडरस्टूड है। और यदि ये दे रखा तो आप ये समझ लो कि यदि ये दे रखा हो कि ये त्रिभुज समरूप है, तो ए बी का रेशियो जो क्यू आर से आएगा, बी सी का रेशियो जो आर पी से आएगा, और सी ए का रेशियो जो पी क्यू से आएगा वो 1 होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 पेयर हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन में
ये पहला क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिया तो आप समझ लो कि आपकी एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड पेयर क्या कहता है? थर्ड पेयर ये है ना बेटा, है? देखो इसमें तो अनुपात हमको नहीं दिखाया बेटा कोई, है? ना इसमें कोई कोण बराबर है और ना थर्ड एक लाइन है जिसका नाम है ABC, ए है, बी है, सी है। AB है 2.5 और BC है 3 और गलत लिख रहे हैं ना हम लोग। LMP है, LMP है वर्टेक्स, जो शीर्ष है वो L है, M है और P है। ठीक है, LM का मेजरमेंट है 2.7। कितना बेटा? 2.7। ठीक है, और MP का मेजरमेंट है 2। ठीक है, और PL का मेजरमेंट है 3। दूसरा त्रिभुज है DEF। क्या बेटा? DEF। ठीक है, DE का मेजरमेंट है 4, D का मेजरमेंट 4 है, EF का मेजरमेंट है 5 और FD का मेजरमेंट है 6। अच्छा, अब आप कहोगे इसमें हम अनुपात कैसे निकाल लिखें? तो अनुपात बेटा क्या करना है, सबसे छोटी साइड पकड़ लो, सबसे छोटी, और उसका सबसे छोटी साइड से लिख लो क्या अनुपात आ रहा है। फिर मिड में कौन सी साइड आती है? मिड में जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में 2.7 आता है, यहाँ 4 और 6 के बीच में 5 आता है, उसका मिड वाला लिख लो। फिर सबसे बड़ी संख्या, बड़ी जो है, सबसे लंबी जो साइड है उसका अनुपात लिख लो। फिर देखो कि तीनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उपरोक्त से क्या बेटा? सबसे छोटा MP है ना, MP, और सबसे छोटा इसमें क्या है? PE बराबर 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, फिर उससे छोटा LM और उससे मतलब 2 से जस्ट बड़ा LM है, और यहाँ 4 से जस्ट बड़ा क्या है बेटा? EF है। EF ये कितना है? 2.7/5। ठीक है, चाहो तो पॉइंट हटा दो, 27/50 लिख लो। ठीक है, फिर सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें? PL। यहाँ सबसे बड़ा साइड क्या है? FD। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/6। तो ये तो दोनों रेशियो बराबर आ गए हैं। ठीक है, ये MP और PE का रेशियो तथा इस साइड से रेशियो बराबर आ गया। लेकिन ये जो 2.7/5 है इसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, ये तीनों का बराबर नहीं आ रहा है, इस तीनों का बराबर अनुपात नहीं है। अच्छा, कौन कौन सा उनको दिया नहीं है? क्योंकि MP अपॉन PE नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। अच्छा, ये छोटा हमने एक ही सीक्वेंस में रेशियो लिखा है, इसलिए इसी सीक्वेंस में क्या होना चाहिए बेटा? अनुपात बराबर होना चाहिए। ये अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तीनों बराबर होना चाहिए बेटा ना। MP इसके इक्वल नहीं है और इसके इक्वल है, बट MP अपॉन PE
इक्वल टू PL अपान LD, तीनों बराबर होना चाहिए है? इसलिए दिए गए युग्म दिए गए त्रिभुजों के युग्म समानुपाती नहीं है, समरूप नहीं है। बस एक ही लाइन में काम चल गया, समरूप नहीं है। बात समझे कि कैसे लिखना है? अनुपात कैसे पकड़ना है समझ में आ गया बेटा? सबसे छोटी साइड पकड़ा और छोटी साइड से रेशियो निकाल लिया, सबसे बड़ी साइड पकड़ा और बड़ी साइड से निकाला, और जो एक साइड बच गई उसका दूसरे साइड से रेशियो निकाल लिया। ये तीनों इक्वल हैं तो बेटा समान समरूप है, ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये समरूप नहीं है। ठीक है। चौथा है बेटा ये ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये बना लेते हैं फिगर में। हम्म, 70 डिग्री है, यहाँ ये 70 बता रहा है। ठीक है, और ये 2.5 है, 5 है, ये कितना बेटा 5 है, और यहाँ ये QR 10 है, QR 10 है ना बेटा, QR 10 है, और QP 5 है। नाम क्या बेटा? PQR, और इसका नाम क्या है बेटा? NML। अब देखो एक कोण तो बराबर है, उपरोक्त त्रिभुजों में, उपरोक्त त्रिभुज क्या लिखे बेटा? त्रिभुज में उपरोक्त त्रिभुज क्या बेटा? NML तथा P त्रिभुज PQR में। ठीक बेटा, देखो कोण M बराबर है कोण Q के। ठीक है, कोण M बराबर है कोण Q के, और इनका जो ML है ML और QR का जो रेशियो है ये 5/10 आया बेटा ना, बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, और ML हो गया MN का रेशियो MN QP से ये भी बेटा 2.5/5, ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा बाबू। कितना आ गया? 1/2। अब देखो ये कोण बराबर है। ठीक है, पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, तथा पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की उन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है जो ये कोण बनाती हैं, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। ठीक है, चूंकि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, दोनों, या देख लो पहले, क्योंकि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, संगत कोण के बराबर है, तथा पहले त्रिभुज तथा
दोनों त्रिभुजों में त्रिभुजों में कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बनाने वाली भुजाओं का अनुपात 1 है। अतः या इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं बेटा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बहुत सुंदर बेटा, आपने समरूप बता दिया है। कसौटी क्या हो गई? द्वारा बेटा SAS। ठीक है, पहले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और का अनुपात उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये समरूप है। अच्छा, लिखेंगे कैसे बेटा? तो एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, LMN त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज। ठीक है, और LM 5 है ना बेटा, तो LM का रेशियो हमने LM QR से लिया था, लेकिन M पे बेटा 70 बनना है और यहाँ Q पे 70 बनना, तो हम लिखेंगे RQ, त्रिभुज RQ। ठीक है, RQ। अब RQ लिख लिया है, RQ तो तीसरा हमारा P हो जाएगा। बात समझ पाए? हमने पहले त्रिभुज का LMN लिख लिया, आंख बंद करके लिख लिया। पहला त्रिभुज हम लिख लेंगे, फिर उसके संगत शीर्ष लिखना है। तो LM का रेशियो हमने निकाला था बेटा QR से, लेकिन यहाँ M पे कोण बनना है 70 अंश का, तो हम QR न करके हम RQ कह लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये M को कोइंसाइड कराना है Q से। ठीक है, M और Q संगत कोण है, तो हम संगत कोण के हिसाब से लिखना है, तो हम M यहाँ लिख चुके हैं, तो हम यहाँ RQ लिख लेंगे। क्यों? 5 का रेशियो 10 से निकाला गया था, तो इस साइड का रेशियो इससे निकाला गया है, तो हमको लिखना है LM के जगह पे RQ लिखना है। क्यों? QR क्यों नहीं लिख सकते? QR इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि R पे कोण नहीं बनना है, कोण Q पे बनना है, यहाँ कोण M पे बनना है, तो यहाँ ठीक है M को मिड में कहा गया है, तो यहाँ Q को भी मिड में कह देंगे। तो RQ आपने लिख लिया, तो तीसरा अपने आप P आ जाएगा। तो ये M का संगत Q है और L, ठीक है, LM लिखा था ना बेटा, और L को हमने R बता दिया है, L को R बता दिया है, तो इसका संगत क्या हो गया बेटा? ये R हो गया। ठीक है, और जो N है, N लास्ट में आया है, N का संगत हमारा P हो गया। इस सीक्वेंस में हम लोग लिख लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं है? हमने क्या किया, लिखना था तो हमने LMN पहले त्रिभुज को लिख लिया, फिर LM लिखा था ना बेटा, तो हमको R और Q लिखना पड़ेगा। क्यों RQ लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ M पे 70 बनना है, यहाँ Q पे 70 बनना है, तो हम RQ लिख लेंगे, फिर P अपने आप आ जाएगा। तो P N के N को N हमने यहाँ लास्ट में लिखा ना, यहाँ P लास्ट में लिखा, इसका मतलब N जो है वो P को कोइंसाइड करता है। जो N है वो P का संपाती है, एक ही जैसे हैं दोनों का जो होगा बेटा वो एक ही होगा। क्या? कोण के मान। तो इस तरीके से हमने थर्ड और फोर्थ कर लिया बेटा। ठीक है, अब हमको करना है फिफ्थ। बात समझे कि कैसे हमको चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, सीक्वेंस बहुत जरूरी, क्रम बहुत जरूरी है। समरूप त्रिभुजों में क्रम, किस क्रम में आप लिख रहे हैं या किस क्रम में दिया है, दोनों बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, क्रम में दिया है, जिस क्रम में दिया है इसका मतलब उसी क्रम में कोण बराबर होंगे और उसी क्रम में भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। ठीक बेटा, ठीक है, और हम लोगों ने कौन सा कर लिया बेटा? फोर्थ कर लिया ना। अब फिफ्थ। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ तो एक जैसे दिख रहे हैं बेटा, नहीं एक जैसे नहीं है।
ठीक है, एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा 80 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 80 डिग्री दे रखा है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ 2.5 दे रखा है, ये एसी का मेजरमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है, एसी कितना है, यदि हमको ये पता चल जाए, एसी बेटा यदि हमारा यहाँ 3 होता, ये 3 होता, तो ये चित्रभुज क्या हो जाते, समरूप हो जाते हैं। तो क्या लिखें, 4th। फिर से ना बेटा, चूंकि क्या लिखें, पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, एक कोण के बराबर है परंतु पहले त्रिभुज में दिए कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात अरे इसको कैसे लिखें बेटा? क्यों अनुपात हम कैसे बता सकते हैं जब तक कि हम मेजरमेंट ना दिया हो? क्यों बेटा? ये मेजरमेंट दे दे तो हम कह देंगे भैया अनुपात बराबर है कि नहीं। तो अनुपात हम नहीं लिखते हैं। पहले त्रिभुज में दिए कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का माप नहीं दिया है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अच्छा, जैसे मान लीजिए ये 2.5 है, ये 3 है, तो ये 6 हो सकता है क्या बेटा? नहीं ये 3 हो सकता है, 2.5 3 हो सकता है। माप नहीं दिया ना बेटा। ये 3 यदि हो जाए तो काम चल जाएगा। ये 3 हो जाए, ये भी 3 है, कोई बात नहीं, इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 3 हो जाए, ठीक है, 3 3 3 2 5 5.5 ठीक बेटा, ये 3 हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये माफ ही नहीं दिया तो हम क्या कह सकते हैं? अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज समरूप कैसे कहते नहीं होंगे? हो सकता है मेजरमेंट में 3 हो बेटा वहां। दोनों त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है? में से कौन से त्रिभुज समरूप है? उस समरूप की कसौटी के लिए तो ये पूछ रहा है ना कि कौन से समरूप है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं ये अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, वो कितना है हमको नहीं पता। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम समरूप नहीं कहेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है।
ठीक है बेटा, ये हो गया है। ये क्या है, ये 80 अंश है, ये 80 अंश है, वेरी गुड। ये 2.5 है, ये भी 5 है, वेरी गुड। बट यहाँ 6 है तो यहाँ 3 यदि हो जाता तो ये समरूप हो जाते। यहाँ 3 नहीं लिखा है तो हम अभी ये कह सकते ये समरूप नहीं है। अब यहाँ मेजरमेंट क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह देंगे समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट ये हो गया था ना 6 ये हो गया है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा जोरदार है, कहता है कि एक DEF त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा PQR त्रिभुज है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं ना बेटा, DEF और इसका क्या नाम है बेटा, PQR। ठीक है, D है 80 अंश और D है 80 अंश और E है 70 अंश, ठीक है, और ये Q है 80 और ये है 30 अंश। अब देखो बच्चे देखते ही देखते कह देंगे भैया ये तो सिमिलर नहीं है, बस ज्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे नहीं, ठीक है। अब जोर डालेंगे तो सवाल सही हो जाएगा। अब जोर डालें क्यों, देखा कि 80 वेरी गुड, 70 है, 30 है, लोग बात बिगड़ गई। लेकिन यहां यदि हम एंगल F को कैलकुलेट करें, उपरोक्त त्रिभुज DEF में एंगल F कितना होगा, एंगल F बराबर 180 माइनस 80 प्लस 70, दोनों के सम को माइनस कर दो तो ये बेटा 30 डिग्री आ जाएगा ना बेटा, 30 डिग्री, एंगल F इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बेटा 30 हो गया, ठीक है। तो 80 और 30 से ये साल हो गया, ठीक है। चाहो तो P भी निकाल लो, त्रिभुज PQR में एंगल P कितना हो जाएगा, एंगल P बराबर 180 माइनस 80 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 180 110, कितना हो गया बेटा 70 अंश हो गया, वेरी गुड। तो ये 70 अंश था, ये भी 70 आ गया, ये 30 था, ठीक है, 30 था में 30 आ गया। तो इस प्रकार अतः उपरोक्त त्रिभुज DEF में DEF तथा, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ सीक्वेंस लिख लो बेटा, D कितना था 80, तो यहाँ Q को लिख लो, अच्छा वही आएगा ना, Q 80 है, और यहाँ R DE कहा था ना, तो यहाँ P लिख लो, QPR में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। कसौटी क्या होगी बेटा, द्वारा AAA। अच्छा त्रिभुज का नाम हम लोगों ने पहले लिख लिया, फिर लिख लेते हैं DEF, त्रिभुज DEF लिख लिया, सिमिलर का सिंबल डाल दिया, ठीक है। अब D का करस्पॉन्डिंग Q है, क्यों, D 80 है, ये Q भी 80 है, E का करस्पॉन्डिंग P है, तो ये P हो गया, और F का करस्पॉन्डिंग R है, तो यहाँ R हो गया। बहुत सुंदर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन आप किए, 6 पार्ट किए, ठीक है। इसमें पूरा हमने सीख लिया कि कैसे कैसे
त्रिभुज समरूप होंगे और कैसे त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। और समरूप हैं तो उसमें हमने क्या बताया कि जो शीर्ष हैं जो लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है, वो शीर्षों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो त्रिभुज यदि आप समरूप बताते हैं तो उनके जो पढ़ने का तरीका, उनका जो लिखने का, शीर्षों के लिखने का तरीका इस पे निर्भर करता है कि संगत कोण, जो कोण दूसरे संगत कोण के बराबर है उसी क्रम में हम लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। आकृति 6.35, ये 6.35 है। इसमें तो पहले एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, एक ये लाइन है DC, एक लाइन है AB। ठीक है, कुछ ऐसे दिया था। और कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा। ठीक है, ये है D, ये है C और ये है A, ये है B। ठीक है, इस कोण को बता रहा है 125 अंश। ठीक है, और इसको बता रहा है 70 अंश। अच्छा, एक चीज और कह रहा है, दिया है क्या दिया बेटा? त्रिभुज ODC समरूप है। त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप है। त्रिभुज किसके? कौन सा त्रिभुज बेटा? OBA के, OBA के। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल O के बराबर है। ठीक है, एंगल D B के बराबर है। यही होगा ना बेटा? एंगल C एंगल A के बराबर है। ये ना कि ODC यदि समरूप है तो उनके जो क्रम से शीर्ष हैं उन पे बड़े कोण बराबर होंगे। O के बराबर है, यहाँ O है, तो ये कोण किसके बराबर हो गया बेटा? इस कोण के। हाँ ठीक है, बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख बोलते हैं ना बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, और एंगल D B के बराबर है, तो ये बेटा एंगल D 70 है, तो एंगल B हमारा कितना आ जाएगा? ये भी 70 आ जाएगा। ठीक है, एंगल D, एंगल C A के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, अब हमको जो पूछ रहा है वो निकालते हैं बेटा। क्या है? एंगल DOC कितना होगा? DOC ये वाला ना, DOC वर्टिकली अपोजिट वाला, तो निकाल लेते हैं। अब ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया ना बेटा। DOC ये 9th 7th F9 का क्वेश्चन हो गया। एंगल DOC यदि ये पूरा कितना बेटा? ये पूरा 180 अंश का है। एक सरल रेखा पे कोण बना है, इसमें से ये 125 मान घटा दे तो DOC बच जाएगा। 180 माइनस COB लिख लो, एंगल COB थोड़ा सा लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। 180 माइनस 125 तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ होता है 7 में से 2 गया 5, 155 अंश। वेरी गुड, ये कितना आ गया? एंगल DOC आ गया 155 अंश। एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। क्या निकाल लिया? DOC। अब DCO निकाल लो, 155 हो गया ना बेटा? ये हो गया 155 अंश। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? DCO कहाँ बेटा? DCO ये वाला पूछ रहा है, तो अब हम ये निकाल लेंगे। क्यों? 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो। क्या लिखे? DCO, एंगल DCO बराबर 180 180 माइनस 70 और 155 का जोड़ कर लो। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है बेटा?
180 अंश होता है। तो 180 अंश में इन दोनों का सम घटा दें, इन दोनों का जोड़ घटा दें, तो ये DCO आ जाएगा। ये एंगल DCO बराबर कितना हो जाएगा? 180 और 5, 7, 5, 12, 1, 1, 2 घटाओगे कितना जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 जाएगा 5, और कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये तो केवल 55 अंश आएगा ना भैया, एक में से चला जाएगा 0। वेरी गुड है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। पता चल गया बेटा कि कहीं गलत हो रहा था। ये 55 अंश आएगा बेटा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, तो ये 55 है, ये आ जाएगा बेटा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो ये भी बेटा 55 आ गया। ठीक है, ये भी हमारा 55 आ गया। वेरी गुड। तो दो कोण हो गए, ये भी हो गया। अब OAB कहाँ है? अब ये बेटा 55 अंश है, तो ये भी बेटा 55 अंश हो जाएगा है? एंगल A बराबर एंगल C बराबर 55 अंश। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है ना बेटा, यहां से हम लोग कर लिया। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, इस त्रिभुज से संबंधित जो समरूप थे, समरूप की कसौटी पे तो कम, और जो पहले से जानकारी थी उसके आधार पे हम लोगों ने कोणों को निकाल लिया। इसको कैसे निकाला? 180 में से 125 को घटा दिया। ये हम पहले से जानते थे कि एक रेखा पे जो दो कोण बनते हैं उनका जोड़ 180 अंश आता है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 की हेल्प से हमने इस एंगल को निकाल लिया। फिर इस एंगल को निकालना था, हमने त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा दिया, तो ये निकल गया। अब केवल एक बात यह आई कि इसके आधार पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। क्यों? कोण C कोण A के बराबर था, है? DOC मतलब O के बराबर है, और D B के बराबर है, और C A के बराबर था। ये 55 आया, तो ये भी 55 होगा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत मन लगा करके समझा, सुना और किया। ठीक है, आपका साथ हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक, और यदि आपको भी हमारा साथ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और बेटा यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक बेटा, थैंक यू।